बेला की माँ, इधर आइए ना। देखिए हल्दी का रंग कितना अच्छा आया है। वो मैं क्या कह रही थी, आप ना बॉन्दिता से दुल्हन को हल्दी मत लगवाना। क्यों भला? अरे अब तो वो जमींदारनी है, उसकी लगाई हल्दी शुभ होगी ना? अशुभ होगी, कर्म फूट जाएंगे बेला की बॉन्दिता की तरह। तुम अपनी हो इसीलिए बता रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, ये बात ना किसी को मत बताना। बॉन्दिता के पति ने बॉन्दिता को ससुराल से निकाल दिया है। बॉन्दिता रुको। अब आप लगाइए हल्दी। तुम रुको, तुम लगाओ। मैंने कहा रुकने को। आप लगाइए ना। हाँ। रुको। समझ नहीं आ रहा तुझे? मैंने कहा ना मेरी बेटी को हल्दी मत लगाना। खबरदार, अगर दोबारा हल्दी लगाने की कोशिश भी की तो तुम्हारे हल्दी लगाने से अपशगुन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की हल्दी में कोई भी अपशगुन हो। ध्यान से सुन ले, मेरी बेटी की शादी में कोई विघ्न नहीं चाहिए। पर मेरी सबसे अच्छी सहेली है बेला, उसका बुरा क्यों चाहूंगी मैं क्यों चाहूंगी कि विघ्न पड़े इसकी शादी में? और मेरी हल्दी लगाने से अपशगुन कैसे होगा? दुर्गा माँ की पूजा नहीं करती क्या मैं? कुछ गलत किया है क्या मैंने? बेला, अपनी माँ को बोलना, हल्दी लगाने दे मुझे। बता इन्हें कि हमने सोचा था कि खूब मस्ती करेंगे तेरी शादी में। माँ, बेला चुप कर। दुर्गा माता की पूजा करने से सब गलती माफ नहीं हो जाती। पर हुआ क्या है बेला की माँ? क्यों नहीं लगा सकती बॉन्दिता हल्दी? रॉय चौधरियों की बहू के हाथ की हल्दी लगना तो बड़े मान की बात है। हाँ, मान की बात तब होती अगर ये अब भी बहू होती रॉय चौधरियों की। देखिए, आप लोग बॉन्दिता को ये सब क्यों बोल रहे हैं? मत बोलिए इतने कड़वे शब्द उसे। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो इस गाय हुलूत में ना रहे तो मैं उसे यहाँ से लेके जाती हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? कोई गलती की है क्या मैंने? नुकसान किया है क्या किसी का? परेशान किया है क्या किसी को? बॉन्दिता, तू क्यों मुंह काला करवाना चाहती है? तू इस जगह पे नहीं रह सकती। देख, ऐसे शुभ समय में तेरा यहाँ होना सही नहीं है। क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ? मेरी सहेली की शादी है, रहना है मुझे यहाँ, देखनी है सारी रीतियाँ, रस्में। बेला ने खुद बुलाया था ना यहाँ मुझे। बोल बेला, तू चाहती है ना कि मैं रहूं तेरी शादी में, हल्दी लगाऊं तुझे? तू चली जा बॉन्दिता, चली जा मेरी हल्दी से। कोई न साथ में आ
बाबू कभी नहीं मानेंगे सौदामिनी मालकिन से शादी करने के लिए। कोई मेल है क्या उनका? लोग चाहे कितनी भी गलत सलाह क्यों ना दे दे, अनिरुद्ध बाबू दूसरी शादी नहीं कर सकते। बचपन से जोड़ा तो सौदामिनी जी और अनिरुद्ध बाबू का ही बनना था, बीच में तो तुम्हारी बहन आ गई। अगर टूटना ही होता तो क्या किस्मत जोड़ती अनिरुद्ध बाबू और बॉन्दिता के रिश्ते को? सौदामिनी मालकिन जो उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। बॉन्दिता के भाग्य में दुर्गा माँ ने अनिरुद्ध बाबू को ही लिखा है, तो किसी के चाहने से रिश्ता तो नहीं बदलेगा ना। तुम्हें बड़ा पता है भाग्यों की रेखाओं का। भाग्य की रेखा में भले ही न पढ़ सकूं, पर इंसान का मन तो पढ़ सकती हूँ मैं। मुझे पूरा भरोसा है अनिरुद्ध बाबू पे। वो बॉन्दिता की जगह कभी किसी को नहीं देंगी। और आप भी देख लेना, पूरे सम्मान के साथ वापस आएगी हवेली में मेरी बॉन्दिता। हवाओं की शोर से ज्यादा मन में शोर मच रहा है मेरे। जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। बॉन्दिता? बॉन्दिता क्या हुआ बेटा? हेलो अनिरुद्ध? मिनी, कैसी हो तुम? ठीक हो? मिनी, तूने फोन कैसे किया? पता नहीं अनिरुद्ध, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो बहुत मुश्किल से तुम्हें फोन लगाया मैंने। ना, ये हवाएं, ये आवाजें, तुम सुन रहे हो ना? हाँ मिनी, तुम चिंता मत करो। मैं देखो ना, बिजली कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो बाबा भी नहीं है घर, वो कलकत्ता गए हैं मेरे रिश्ते की बात के लिए। अच्छा, दीदा है ना? वो ध्यान और माला जा पे बैठी। उन्हें कहाँ सुध होती है इन सब चीजों के इस वक्त। मैं एकदम अकेली हूँ अनिरुद्ध। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं कल की सुबह देख। ऐसी बात कर रही हूँ मिनी, चिंता मत करो ना। मैं आता हूँ मिनी, आता हूँ मैं, डरो मत तुम। अनिरुद्ध जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ अनिरुद्ध आओ, क्योंकि इस बार जब तुम आओगे तुम मेरे होकर जाओगे। आज की रात मैं और तुम होंगे एक साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है इस अकेलेपन से। संभाल के संभाल। बैठो। मिनी, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तुम साथ ही रहोगे ना मेरे? कहीं जाओगी तो नहीं? यही हो ना? तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। गला सूख रहा है मेरा, वहां पर कहीं पर तो जूस रखा होगा, लेकर आओगे? हाँ। तुम भी पियोगे ना? नहीं छोड़ो, जाने दो, वरना कहोगे इसमें भी जबरदस्ती साथ मांग रही हो तुम्हारा। नहीं, दोस्त है ना, अब दोस्ती में साथ में जूस भी नहीं पी सकते क्या? रुको, मैं भी ले रहा हूँ। पियो ना।
पापा की बातों की वजह से परेशान हो ना तुम, पर उनकी बातों पर ना तुम ध्यान मत दो। ऐसा कुछ भी मत करना जो तुम्हें पसंद ना आए या तुम्हारे उसूलों के खिलाफ हो। मेरी वजह से तुम्हें अपने आदर्शों के खिलाफ जाना पड़े, इससे बेहतर तुम्हें जिंदगी भर अंधेरे में। तुम अच्छी हो मिनी, बहुत अच्छी हो तुम। वैसे तुम अपने बारे में नहीं, सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। सौदामिनी, दरवाजा खोल बेटा। सौदामिनी। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध उठो, अनिरुद्ध उठो, उठो अनिरुद्ध। वंदिता, वंदिता सर बहुत दुख रहा है। अनिरुद्ध नींद से उठो, उठो अनिरुद्ध, उठो। मिनी मैं यहाँ कैसे? सौदामिनी, सौदामिनी। सुनो मेरी बात, अभी तुम यहाँ से जाओ, और हाँ, सामने के दरवाजे से नहीं, बालकनी से जाना। अगर किसी ने हमें यहाँ पे ऐसे देख लिया, न जाने क्या सोचेंगे। क्या कह रही हो तुम? अनिरुद्ध, उंगली उठाएंगे हम पर, भद्दे भद्दे नाम देंगे हमारी दोस्ती को, शर्मिंदा करेंगे हमारे रिश्ते को। बहुत बवाल हो जाएगा अनिरुद्ध, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। सौदामिनी, देखो अनिरुद्ध, पहले ही मेरे जीवन में अंधकार है, अब ये अंधी सौदामिनी की जिंदगी में जितनी भी बची कुची खुशियां हैं, कहीं ये समाज ना छीन ले उसे। प्लीज जाओ तुम यहाँ से अनिरुद्ध। मिनी मिनी सुनो ना, मैं यहाँ आया कैसे? मैं यहाँ कैसे सो गया मैं? अब तुम ये सोचो कि किसी ने हमें यहाँ पे ऐसे देख लिया तो क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे मिनी? हमने ऐसा थोड़ी कुछ किया है कि लोग कुछ गलत सोचेंगे। मिनी मिनी बेटा दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो सौदामिनी?